नमस्कार, हरियाणा की फटाफट 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप किस जिले से देख पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। करनाल एसपी का दावा, जश हत्याकांड में किसी को क्लीन चिट नहीं। अंजलि ने अकेले हत्या की या कोई और भी शामिल, जांच जारी। हरियाणा में करनाल के कलामपुर गांव का जश हत्याकांड अभी भी अनसुलझी पहेली की तरह है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार 5 साल के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसकी हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के आरोप में गिरफ्तार अंजलि और हिरासत में लिए गए राजेश में उसके परिवार को लेकर भी चर्चा हो रही है। अंजलि द्वारा हत्या किए जाने के पीछे की वजह को लेकर किसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल जो कि करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया से बातचीत में सामने निकल कर आए हैं। दिव्यांगों ने सीएम और डिप्टी सीएम का पुतला फूंका है। हरियाणा के करनाल में सोमवार को दिव्यांगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। दिव्यांग 18 मांगों को लेकर 1 अप्रैल से सेक्टर 12 में धरनारत है, जहां से सचिवालय तक उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी साइकिल रिक्शा को साथ में लिए हुए थे। अपनी 18 मांगों को लेकर 11 दिन से सेक्टर 12 में धरना दे रहे हैं। खबर जींद में है, जहां पर जींद के गांव हाड़वा में रविवार देर रात को बरामद हुए 8,40,60,000 रुपए की पुरानी करेंसी के जाली नोटों के पीछे का जो खेल सामने आया है वो चुकाने वाला है। असल में पूर्व सरपंच संजय देशवाल को पानीपत के सुनील ने 20 करोड़ पुराने नोटों की सप्लाई का ऑर्डर दिया था। संजय को पुराने नोटों के बदले में 25% राशि के लिए नोट मिलने थे। 8,50,00,000 के नकली पुराने नोट उसने तैयार कर लिए थे। घर से आल्टो में लोड करने की तैयारी में था कि पुलिस ने दबोच लिया। खबर राजनीति से जुड़ी है, जहां पर शैलजा का हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। ये खबर पूरा दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में भी उठापटक के संकेत मिलने लगे हैं। सूचना आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, जहां पर जो कि प्रभारी विवेक ने भी स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं है। बताया जा रहा है कि शैलजा ने शनिवार को कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की थी। वहीं हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने स्पष्ट किया है कि शैलजा के इस्तीफे देने की सूचनाओं महज एक सिर्फ अफवाह है। हरियाणा सहित देश के उत्तर राज्यों में मौसम का मिजाज बदलेगा। आग बरसती गर्मी से राहत मिल सकती है। वर्तमान में हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। साथ ही रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी से 7 गंभीर हीट वेव लू अपनी तीखी प्रचंड तेवरों से आगजन किए हुए हैं। इस आफत भरी गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं और दिन के समय सड़कें बाजार सुनसान दिखने लगे हैं। लंबे समय के अंतराल के बाद अब मौसम में हल्का सा ही सही बदलाव की संभावना बन रही है। वहीं पर हरियाणा के रोहतक शहर के आईएमटी स्थित मारुति कंपनी के सर्च सेंटर की बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें 2 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कंपनी की बिल्डिंग में नंबर 10 में चैम्बर के चारों तरफ लगी इंसुलेशन फॉर्म में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद बिल्डिंग के अंदर मारुति कंपनी के कर्मचारी ने बिल्डिंग के अंदर की तलाशी ली, तो इसमें अर्जुन कुमार व बिहार से और मनोज जो कि उत्तर प्रदेश जो कंपनी में एसी ठीक करने का काम करते थे, उनके शव मिले। हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा है, सीएम मनोहर ने बढ़ाया महंगाई भत्ता। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसका कर्मचारी संगठन और कर्मचारी नेताओं ने स्वागत किया है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। ये इजाफा 3% हुआ है। इससे लगभग 5 लाख से ऊपर कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा मिलेगा। बताया गया है कि अब से पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे लोगों की 31% के स्थान पर 34% भत्ता दिया जाएगा। बढ़ी हुई राशि का लाभ 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को मिलेगा। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। 10वीं और 12वीं तक के बच्चों को मिलेंगे टैब। हरियाणा में निजी स्कूल जहां अधिकतर बच्चों की दाखिले कर कक्षाएं शुरू कर चुके हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में मंगलवार से दाखिले शुरू होंगे। ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूल मुखिया की जिम्मेवारी तय की गई है। बच्चे की संख्या बढ़ाने वाले मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जिन स्कूलों में बच्चों का नामांकन पिछले साल कम हुआ है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस साल राज्य की
विद्यालयों में बच्चों की संख्या 3 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सोमवार को 9वीं और 11वीं कक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। पहली से 8वीं तक रिजल्ट पहले घोषित किए जा चुके हैं। हिसार में डीएसपी के आश्वासन के बाद परिजनों ने मां बेटे के शव लिए हैं। डीएसपी अशोक ने आश्वासन दिया कि हत्यारोपियों की पहचान हो गई है, जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद हत्या के विरोध में बंद डोगरान बाजार भी खुलवाए गए। हिसार डबल मर्डर केस मां बेटे के शव जो कि लिए गए हैं, डीएसपी के आश्वासन के बाद परिजन माने हैं। सोमवार को नागरिक हॉस्पिटल में दोनों के शवों के पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव लेने से मना कर दिया था।